नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे ज्ञान की और कर्म की। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि ज्ञान का अर्थ होता है किसी चीज को जानना या फिर उसके बारे में जानकारी रखना। ज्ञान एक संस्कृत शब्द है जिसकी धातु ज्ञा है। ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञात करना, जानना, समझना, पहचानना। मगर क्या ज्ञात करना? सत्य, ट्रूथ, सत्य ज्ञात करना। अब सत्य क्या होता है ये तो हम लोगों को पता ही है कि सत्य मतलब जो जैसा है वैसा ही है, जो कभी किसी के लिए नहीं बदलता, जो सबके लिए एक ही है, वही सत्य है। जैसे कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ज्ञान सत्य को प्रमाणित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान वो अनुभूति है जो सत्य पर आधारित हो और जिसे साक्ष्य व तर्क द्वारा प्रमाणित किया जा सके। अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो ब्रह्म को ही परम सत्य माना गया है और इस जगत को मिथ्या। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात जो नित्य है, अचल है और अपरिवर्तनीय है, वही सत्य है, वही ज्ञान है, वही अनंत है और वही ब्रह्म है। अब महज जानकारी को ज्ञान कह देना तो गलत होगा। ज्ञान तो हमें किसी जानकारी को समझने, विश्लेषण करने और जीवन में लागू करने की क्षमता देता है। ज्ञान का आधार अनुभव, इंद्रिय बोध, तर्क व प्रमाण होते हैं। ये सभी मिलकर किसी चीज की सत्यता को समझने की क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। अनुभव या एक्सपीरियंस से वो ज्ञान आता है जो किसी प्रक्रिया या घटना के बार बार होने से हो, जैसे कि बादलों को देखकर बारिश का अनुमान लगाना। अब इंद्रिय बोध या परसेप्शन मतलब जो कुछ भी हम सेंस करते हैं अपनी 5 इंद्रियों से, वो हमें बाहरी दुनिया की जानकारी देता है। जैसे कि आग गर्म है और नॉर्मल पानी शीतल। तर्क किसी जानकारी का विश्लेषण होता है और प्रमाण उस विश्लेषण को सिद्ध कर देता है। ये ज्ञान को गहराई से समझने और नए विचारों को जन्म देने में सहायक होता है। तो ज्ञान सत्य को प्रमाणित करता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रमाण वो साधन या माध्यम हैं जिनसे सत्य ज्ञात होता है। प्रमाण के आधार पर ज्ञान के कुछ प्रकार भी बनाए गए हैं। चलिए जानते हैं ये क्या होते हैं। पहले लेते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। ये वो ज्ञान होता है जो हमें इंद्रियों के सीधे संपर्क से प्राप्त होता है, जैसे कि कुछ देखकर या फिर सुनकर। ज्ञान का अगला प्रकार है अनुमान। तर्क शक्ति के आधार पर जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे अनुमान कहते हैं। फिर है उपमान। ये क्या होता है? ये वो ज्ञान होता है जो हमें समानता के आधार पर प्राप्त होता है। जब हम किसी अज्ञात चीज को पहले से ज्ञात वस्तु से तुलना करके पहचानते हैं तो उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कभी भेड़िया नहीं देखा है और मैंने आपको बताया कि उस जंगल में जर्मन शेपर्ड कुत्ते की एक ब्रीड जैसा जानवर रहता है जिसको भेड़िया कहते हैं। फिर जब आप उस जंगल में जाएंगे तो आप उस जानवर को देखते ही पहचान लेंगे कि वो भेड़िया है। इस तरह का प्रमाण उपमान होता है। अगला है शब्द।
ये वो ज्ञान होता है जो हमें किसी विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त होता है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल स्कूल्स में देखा जा सकता है, क्योंकि टीचर जो भी बोलता है स्टूडेंट्स को वो ही ज्ञात हो जाता है। फिर आता है अर्थापत्ति। ये वो प्रमाण है जो माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी तथ्य को समझने के लिए कोई दूसरा तथ्य माना जाना आवश्यक हो, तब वो ज्ञान अर्थापत्ति होता है। जब जहाँ विरोधाभास होता है वहीं ये ज्ञान होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट बहादुर स्कूल नहीं जाता फिर भी वो पास हो जाता है। यहाँ विरोधाभास क्या है? बहादुर स्कूल नहीं आता फिर वो पास कैसे हो जाता है? इसको प्रमाणित करने के लिए एक तथ्य का माना जाना जरूरी हो जाता है कि बहादुर जरूर कोचिंग में पढ़ता होगा। अंत में आता है अनुपलब्धि। ये ज्ञान किसी चीज की अनुपस्थिति से प्राप्त होता है, जैसे घर में कार नहीं है, चौखट में दरवाजा नहीं है आदि। चलिए अब विद्या और ज्ञान के अंतर को भी समझ लेते हैं। अक्सर ये दोनों शब्द हम लोग सिनोनिम्स के तौर पर यूज करते हैं, मगर इनमें सूक्ष्म डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने बताया, ज्ञान किसी विषय या वस्तु के बारे में सत्य का बोध ही ज्ञान है। वहीं विद्या का अर्थ होता है किसी विषय को व्यवस्थित रूप से सीखना और उसमें कुशलता प्राप्त करना। विद्या शिक्षण, अभ्यास और अनुशासन से विकसित होती है। इसीलिए स्कूल्स को विद्यालय बोलते हैं, ज्ञानालय नहीं। विद्या भी एक संस्कृत शब्द है जिसकी धातु विद होती है। विद का मतलब है रहना या रह जाना। किस चीज का रह जाना? ज्ञान का रहना। जैसे कि गणित, संगीत, ज्योतिष आदि। आज के युग में कई विद्याएं हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बात योग की करते हैं। तो योग भी एक विद्या है, चाहे वो ज्ञान योग हो या फिर कर्म योग हो। पहले समझते हैं ज्ञान योग को। ज्ञान योग वो विद्या है जिससे हमें आत्मा की वास्तविकता पता चलती है। इसको सीखने का उद्देश्य ब्रह्म की अनुभूति करना और मोक्ष प्राप्त करना होता है। ये आत्मा और परमात्मा की एकता को समझने का सबसे उत्तम साधन है, विद्या है। इस विद्या में सबसे पहले विवेक का विकास होता है। विवेक सत्य और असत्य का भेद करना होता है, स्थायी और अस्थायी के बीच का अंतर करना होता है। फिर आता है वैराग्य। वैराग्य मतलब सांसारिक मोह माया का त्याग करना। ये भी बहुत बड़ा विषय है। वैराग्य के बाद षट संपत्ति आती है। इसके 6 अंग होते हैं। षट संपत्ति का पहला अंग है शम, मतलब मन का नियंत्रण। दूसरा है दम, इंद्रियों का नियंत्रण। फिर है उपरति, जिसका तात्पर्य विरक्ति होता है, सांसारिक क्रियाओं से विरक्ति। चौथा अंग है तितिक्षा, अर्थात सहनशीलता। फिर है श्रद्धा, गुरु पर विश्वास। अंत में है समाधान, एकाग्रता। ज्ञान योग का अंतिम चरण होता है मुमुक्षुत्व। इसमें साधक को मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा करनी होती है। ये है ज्ञान योग। ज्ञान के बाद अब कर्म पे आते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कर्म को क्रिया या कार्य से जोड़ देते हैं।
और ये काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन भारत में कर्म को केवल क्रिया नहीं बल्कि जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक नियमों का मूल आधार माना जाता है। हम लोग ये मानते हैं कि हर क्रिया का कोई ना कोई निश्चित फल अवश्य होता है जो हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। तो कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसकी धातु क्री है। क्री का अर्थ होता है करना, शरीर से कार्य करना, मन से विचार करना और वाणी से वचन करना, यही कर्म है। ज्ञान के संदर्भ में कहें तो ज्ञान कर्म को दिशा देता है और कर्म ज्ञान को परिपक्व बनाते हैं, ज्ञान को डेवलप करते हैं। इस तरह इन दोनों में बहुत गहरा संबंध होता है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा हो जाता है, ज्ञान से विवेक आता है और विवेक से कर्म सही होते हैं या फिर अच्छे होते हैं। वही कर्म करने से अनुभव आता है जिससे ज्ञान को गहराई मिलती है। अब एक नज़र कर्म के प्रकारों पर भी डाल लेते हैं। कर्म बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जिनका फल मिलना अभी बाकी है। इसमें वर्तमान और पिछले जन्म के कर्म भी शामिल होते हैं। फिर है प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म है जो हमारा भाग्य निर्धारित करता है, जो नियति निर्धारित करती है, जैसे कि हमारा जन्म, परिवार और जीवन की मुख्य परिस्थितियाँ। अगला है क्रियमान कर्म। ये वो कर्म हैं जो आप अपनी इच्छा और स्वतंत्रता से करते हैं। कर्मों को प्रकृति के आधार पर भी बांटा गया है। पुण्य कर्म और पाप कर्म। अच्छे और नैतिक कार्यों को पुण्य कहते हैं और घटिया और अनैतिक कार्यों को पाप। आइए अब कर्मयोग को भी जान लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्मयोग कर्म करते हुए योग में स्थित रहने को कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने अधिकार में केवल कर्म करना ही है, फल पर अपना कोई अधिकार नहीं है, तो फल की चिंता ही क्यों करना। यही कर्मयोग का आधार है। कर्मयोग हमें निष्ठा और समर्पण भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसके फल की इच्छा करने से रोकता है। एक सच्चा कर्मयोगी वही होता है जो कर्म तो करता है मगर स्वार्थ, अहंकार और आसक्ति से ऊपर उठकर वो सदैव दूसरों के हित के लिए काम करता है। निष्काम कर्म करना ही कर्मयोग का प्रमुख तत्व है। निष्काम मतलब डिजायरलेस, किसी आसक्ति के बिना कार्य करना। दूसरा तत्व है समत्व भाव, मतलब दुख में, सुख में, हार में, जीत में, लाभ में, हानि में, हर अवस्था में योग में स्थिर रहना। मतलब मन को स्थिर रखना ही समत्व भाव है। तीसरा तत्व है ईश्वरार्पण बुद्धि। अपना हर कर्म ईश्वर को अर्पण करना, यही ईश्वरार्पण बुद्धि है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के साधन हैं, परंतु इनका अभ्यास हमें लौकिक जगत में भी अपार सफलता दिलाता है, मन को शांत रखता है और स्थिर बनाता है और स्वार्थ और अहंकार को भी मारता है। ये सुनने में जितना सहज लगता है उतना है नहीं। खैर, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ईश्वर की और जगत की।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जिसका मन नहीं कर रहा है वो भी अगर सब्सक्राइब कर लेगा तो आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो दे पाऊँगा। और जो भी कमियाँ हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं कैसे अपने वीडियोज़ को और अच्छा कर पाऊँगा। थैंक यू।